सोचिए, क्या होगा अगर आप किसी खूंखार जानवर का शिकार करने निकलें, लेकिन अचानक वह जानवर गायब हो जाए और उसकी जगह एक मासूम बच्चा सामने आ जाए। क्या आप उस बच्चे को बचाएंगे या वह बच्चा ही आपकी मौत का कारण बनेगा? सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सोनपुर के जंगलों में एक शिकारी के साथ जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो वह सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ऐसी ही रोमांचक कहानियां आपको रोज मिलेंगी। दरअसल यह बात है सोनपुर के उस बेहद घने और रहस्यमयी जंगल की, जहाँ के पेड़ों की घनी झाड़ियों के बीच सूरज की रोशनी भी पहुँचने से कतराती थी। उस जंगल का एक ही बेताज बादशाह था, विक्रम नाम का एक विशालकाय शेर। विक्रम कोई आम शेर नहीं था, उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि आसपास की पहाड़ियों के पत्थर तक कांप उठते थे। वह जंगल का रक्षक था, लेकिन उसकी इसी ताकत और खूबसूरती पर कालिया नाम के एक निर्दयी और चालाक शिकारी की नजर पड़ गई। कालिया को जानवरों के मांस से ज्यादा उनकी तड़प देखने में मजा आता था। उसने हफ्तों तक विक्रम का पीछा किया और अंततः एक काली अमावस्या की रात को उसने एक घातक जाल बिछाया। उसने ताजे मांस के एक बड़े टुकड़े पर नशीली दवाओं का लेप लगाया और उसे एक मजबूत लोहे के पिंजरे के अंदर रख दिया। विक्रम, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उस रात कालिया के बिछाए धोखे के जाल को समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने पिंजरे में कदम रखा, एक जोरदार धमाके के साथ भारी जंजीरों वाला दरवाजा बंद हो गया। जंगल का वह अजय राजा अब कैद हो चुका था, और कालिया की राक्षसी हंसी उस रात पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। अगले कई दिनों तक कालिया ने जो किया वह क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला था। उसने विक्रम को एक बूंद पानी और दाना तक नहीं दिया। वह रोज सुबह पिंजरे के पास आता, लोहे की जलती हुई सलाखों से शेर को कुरेदता और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, कहाँ गई तेरी वह मर्दानगी, कहाँ गई वह बादशाहत? अब तू इस जंगल का राजा नहीं, बल्कि मेरे हाथों का एक बेबस खिलौना है। विक्रम की आंखों में भूख से ज्यादा अपमान की आग सुलग रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन हफ्तों की भूख ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह बेदम होकर गिर पड़ता। धीरे धीरे विक्रम की हालत इतनी खराब हो गई कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। कालिया को लगा कि अब खेल खत्म होने वाला है और शेर मरने की कगार पर है, इसलिए वह और भी बेखौफ हो गया। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि जिस जंगल का विक्रम राजा था, वह जंगल साधारण नहीं था। विक्रम की रगों में उस प्राचीन जंगल की जादुई और मायावी शक्तियां दौड़ रही थीं, जो केवल तब जागती थीं जब शरीर मौत के करीब हो। वह खौफनाक रात आई जब पूरे जंगल में मौत जैसा सन्नाटा था। कालिया हाथ में जलती हुई मशाल लेकर आखिरी बार शेर का तमाशा देखने गुफा के भीतर पहुंचा। उसने जैसे ही पिंजरे की ओर मशाल की रोशनी डाली, उसके हाथ से मशाल छूटकर गिरते गिरते बची। पिंजरे के भीतर वह विशालकाय शेर कहीं नहीं था। उसकी जगह पिंजरे के एक कोने में एक छोटा सा, लगभग 5 साल का मासूम बच्चा बैठा सिसक कर रो रहा था। उस बच्चे के शरीर पर ठीक वही घाव के निशान थे जो कालिया ने सलाखों से शेर को दिए थे। कालिया की बुद्धि सुन्न हो गई। उसे लगा कि शायद किसी ने शेर को निकाल लिया और यह बच्चा यहाँ गलती से छूट गया। जैसे ही कालिया ने अपने कांपते हाथों से पिंजरे का ताला खोला और बच्चे को उठाने के लिए अंदर कदम रखा, गुफा के अंदर की हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उस मासूम बच्चे की सिसकियां एक पल में गायब हो गईं और गुफा की दीवारों से एक भारी गूंजती हुई राक्षसी हंसी सुनाई देने लगी। कालिया ने देखा कि उस बच्चे की आंखें अंगारे की तरह दहकने लगी हैं और उसके छोटे छोटे हाथ पल भर में विशाल पंजों में तब्दील हो रहे हैं। उसकी आंखों के सामने वह बच्चा वापस उसी खूंखार और भयानक शेर विक्रम में बदल गया। कालिया की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन पिंजरे का दरवाजा जादुई रूप से अपने आप बंद हो गया। आज भी कालिया की अंतिम चीखें उन दीवारों में कैद हैं। विक्रम आज भी उस गुफा में पहरा दे रहा है और वह उन लोगों से बहुत नाराज है, क्योंकि इतनी रोमांचक कहानी सुनने के बाद भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया। क्या आप चाहते हैं कि विक्रम आपके सपने में आए? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।